हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, जिसमें मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी की। 12th में जुलाई मंथ में हमने कितना पढ़ना चाहिए, और ये उन बच्चों के लिए जिन्हें एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि सर अब पढ़ाई शुरू तो करें, बट ऐसे लगता है कि टेक्स्ट बुक लेके बैठे तो सभी खत्म कर दे क्या, या फिर उस कौन से एक पड़ाव पे रुकना भी चाहिए यार कि इतना इस मंथ में कर लो तो इनफ है, उसका रिवीजन करो, वो याद आना चाहिए। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रीड कर लो। वैसे तो एक महीने में आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, पूरा ओसीएम पढ़ सकते हो, बट एक थिन लाइन डिफरेंस है कि पढ़ना और उसे याद रखना। क्योंकि हमें एग्जाम में तो वही उसी के मार्क्स मिलेंगे ना जो हम याद करके लिखने वाले हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज ओके, लेकिन क्या आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो बेटा? ये इंपॉर्टेंट बात है। जरा देखना मैं कैसे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं, और जुलाई मंथ में हम करीब करीब अराउंड 30 40 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और एकदम रिलैक्स मोड में, भागना नहीं है, थोड़ा आराम से चलो। फिर भी हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर तक हमारा सारा 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नवंबर दिसंबर टेस्ट सीरीज देंगे और डन कर लेंगे सारी बातें। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जिन्हें भी एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ाई करनी है और सक्सेस पाना है, तो सर आप लोग ये लेक्चर एंड तक देखिए, चीजों को समझिए, और डेफिनेटली आपके हाथ में आपका सक्सेस रहेगा। चलो बिना समय गवाए सर आ जाते हैं पॉइंट्स पे। सबसे पहले मैं अकाउंट्स की बात करूंगा। सर वैसे अकाउंट्स में हमें क्या करना चाहिए सर? अकाउंट्स में तो 10 चैप्टर है, और बहुत ज्यादा टेंशन आता है सर, हमारे बेसिक्स इतने अच्छे नहीं है। तो मैं कहूंगा, आई नो कि बहुत सारे बच्चों का तो अब तक पूरा, कुछ बच्चों का तो 70 80% भी अकाउंट्स खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ परफेक्शन के पॉइंट से। जुलाई मंथ में कुछ भी हो जाए, चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाइनल अकाउंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे वाह सर ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फाइनल अकाउंट। और चैप्टर नंबर 2 एनपीओ। रीजन भी बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 और एनपीओ क्वेश्चन नंबर 6, 12 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते बेटा डायरेक्ट। तो 24 मार्क्स ये हो गया, ओके। और इसके ऑब्जेक्टिव पकड़ लो 6 मार्क्स के लिए, तो 30 मार्क्स का ये दो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, और 30 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। देखो 20 मार्क्स तो कॉलेज देने वाला है, मैंने सिंपल सी बात कही थी। अब जरा समझिए, सर आपको और पढ़ना है, क्लासेस के साथ करना है, करिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप और कहां से पढ़ना है। आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, राइट? यस सर। उसके इलिस्ट्रेशंस, सारे इलिस्ट्रेशंस प्लस टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये दोनों आप सॉल्व कर लो बेटा। इतना कर लिया, एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अब आप समझो, मेरे कुछ लेक्चर एनपीओ के वो देखिए, फाइनल अकाउंट के सेशन है वो देखिए, नहीं तो मैं न्यू एक बैच इसलिए ला रहा हूँ जो 2024 के लिए। हमारा एक्चुअली एक योद्धा बैच आने वाला है। अभी तक मैं उसके प्रिपरेशन में हूँ। इफ यू वांट तो आप इंक्वायरी कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। आपको वैसे ही पढ़ना, यूट्यूब पे बहुत लेक्चर है, आप वो भी करो, लेकिन 2024 बैच के लिए स्पेशल एक सेशन क्रिएट हो रहा है, आप उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो। बट अब ध्यान दो, ये दो चैप्टर अगर आप थ्रोली करते हो ना, ट्रस्ट मी, आपका बहुत काम इजी हो जाता है। टोटल अकाउंट का 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 20 तो कॉलेज वालों के पास है। उसमें से 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखना। मतलब आपका थोड़ा मैं ना एक लोड या फिर एक टेंशन कम कर दूं। 80 में से, और ये देखना बताना बार बार बहुत जरूरी है, 80 में से सर मतलब 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव है, चलो 20 तो कॉलेज वाले दे ही देंगे। अब बच जाती है बात सर 60 मार्क्स की। अब 60 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक्चुअली यही पे आपको दिक्कत है ना, तो इसमें से 24 मार्क्स कट कर दो सर, क्योंकि 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, 12 मार्क्स का एनपीओ। और जैसे ही आप ये 24 मार्क्स कट कर रहे हो मालिक, तो आप देखिए अब आपकी पढ़ाई 36 मार्क की बच जाती है, और इसमें अब पूरा अकाउंट्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी है करके सर, है ना, कंपनी अकाउंट। तो याद रखो 36 मार्क्स आराम से हो जाते हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो? बहुत लोड कम कर दूंगा सर, मेरे हिसाब से आप प्लानिंग करो, पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है पूरा जर्नी में आपको एंड तक लेके जाऊंगा, और आउट ऑफ मार्क्स ला सकते इतना बता रहा हूं। बहुत पैनिक करवा के रखा है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो मैं बोल रहा हूँ एकदम परफेक्शन से करो। आई विल ट्राई कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उस पर भी सोल्यूशन लेके आओ अकाउंट से, ताकि आपको समझे, और कंसेप्चुअली जाओगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। अकाउंट्स का ये वाला सीन हो गया सर। अकाउंट्स मैंने बता दिया, करीब करीब में 30 मार्क का कवर कर लूंगा जुलाई में, तो आगे अगस्त है, सितंबर है, तो आराम से मेरा 100 मार्क्स या 80 मार्क्स की पढ़ाई तो हो ही जाएगी, 20 तो कॉलेज वाले दे देंगे। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। सर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 10 मार्क का वेटेज है, चैप्टर नंबर 2 विथ ऑप्शन बात कर रहा हूं 10 मार्क्स का वेटेज है, चैप्टर नंबर 3A 12 मार्क्स का वेटेज है, और 3B अगेन 12 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर मैं इस मंथ में ये चार चैप्टर टारगेट रखता हूं सर, और टारगेट मतलब कैसे,
प्रॉपर लर्निंग, कुछ भी अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे आंसर आना चाहिए। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए सर, उस एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में जाइए और आपको इकोनॉमिक्स की बैच मिलेगी। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, मतलब उसका चार्ज है, लेकिन आप कंटेंट में जाओ। कुछ लेक्चर मैंने बेसिकली ओपन करके रखे हैं, उतना भी अगर आपने कर लिया तो आपको अंदाजा आएगा कि पढ़ना कैसे इकोनॉमिक्स को, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है मालिक। इतना अगर आपने कर लिया बेटा, देखो 80 मार्क्स के पेपर में से करीब करीब आपके 44 मार्क्स डन हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन, लोड कम लो, पढ़ाई ज्यादा करो, फोकस के साथ करो। बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा विषय नहीं है, आराम से कवर होता है, आराम से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इतनी चीजें लेकिन अच्छे से करो, टारगेट सेट करो, क्योंकि ऐसे अभी तो आऊंगा, अभी तो 2 ही सब्जेक्ट हुए, अकाउंट्स लिख लिया, इको लिख लिया, और ये कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। कितनी देर पढ़ना है अब आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देखिए, मैं बता ही दूंगा बाद में अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती तो। आगे बढ़ते हैं सर, ओसीएम का क्या हाल है जरा बताना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जुलाई मंथ में क्या करना चाहिए सर, लिख लो। चैप्टर नंबर 1 आप करोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 12 मार्क्स का वेटेज लेके आता है। इसके मेरे वीडियोस भी है, वो भी देखो। इफ यू वांट कि योद्धा बेंच आपको ज्वाइन करना है, आप वो करो, उसमें भी हम आपको प्रॉपर वॉरियर बना ही देंगे। चैप्टर नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे, जिसका 27 मार्क का वेटेज है, 27 मार्क्स का। 2 चैप्टर आप पूरे महीने में कर सकते हो। 2 तो बोलने के लिए हो रहे हैं, अभी तो अगीको के भी है, अकाउंट्स के भी, लेकिन देखो आपका था कम से कम 5-6 घंटे का शेड्यूल हो जाएगा। इस हिसाब से तो प्लानिंग है ही बेटा। इतना करो तो आप लोग देखो कि एकदम रिलैक्स मोड में सर आपके 39 मार्क्स की पढ़ाई हो रही है, 80 मार्क का पेपर आएगा, विद ऑप्शन बात कर रहा हूं ये। और आप करो, मेरे पे भरोसा रखो मालिक, हम जुलाई अगस्त में और 2 चैप्टर बताऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतने अच्छे से करो, जिसमें वेयर हाउसिंग का मैंने एक लेक्चर पोस्ट किया, लाइव सेशन में जाना अपना, वेयर हाउसिंग में फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस है, वो देखना। तो आपको समझेगा यार कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वो लेक्चर किया ना, तो उनको अभी फंक्शंस भी याद आ गए होंगे, 4 तो याद आ ही जाएंगे। एक स्टोरेज है, एक फाइनेंस है, एक रिस्क बेयरिंग है, उसके बाद वो पैकिंग एंड ग्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। सर आप देखो, आपको लर्न मेरे साथ ही हो जाएगा और अंदर का कंटेंट आप लिख पाओगे। ओसीएम समझ के अगर किया तो इजी हो जाएगा। तो इतना अगर आप जुलाई मंथ में कंप्लीट करते हो बेटा, तो आप लोगों का 39 मतलब सर 80 में से अगर इतना आ रहा है तो और क्या चाहिए। अभी तो देखो, और मेरा एक सिंपल कहना बेटा, ज्यादा कोई बात नहीं। हमें ना बोर्ड एग्जाम कंपलसरी देना ही है, और देना है तो हम लोग लास्ट के 1 महीने में पढ़ते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, और ऐसे पढ़ते कि साल भर का पढ़ाई कवर कर लेते हैं। 1 महीने में इतना छोटा टास्क तो कंप्लीट करके दो मुझे। बताओ, आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो मैंने जनरल ओवरऑल सबके यूट्यूब पे ही डाल दिया ये वाला वीडियो। लेकिन देखो, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हो तो वहां पे भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे अपडेट आते रहेंगे। अमोल कासार नाम से है, आपको जाना है वहां पे, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो सेफ है। वहां पे अमोल कासार नाम सर्च करो, आपको मिल जाएगा अपना चैनल। ओके सर, एसपी वालों सुनो ध्यान से। एसपी में हम एक काम कर सकते हैं, चैप्टर 1 एंड 2, ये 2 ही चैप्टर हम टारगेट रख सकते हैं, जो 25 से लेके 30 मार्क्स तक का वेटेज कैरी करते हैं, और बहुत हो जाता है इतना। चैप्टर 1 एंड 2 इसके कुछ वीडियोस मेरे मिल जाएगा आपको, कैसे एसपी डील करना है। आप देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो उतना आप देखो। चलो सर, और ये कंप्लीट करना इसी मंथ में, मतलब सर 31 जुलाई तक आपका इतना टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अब तक मैंने 4 मैथ्स का, सर मैथ्स के पहले 2 चैप्टर, मैथ्स 1 के पहले 2, मैथ्स 2 के पहले 2, 4 चैप्टर को इनफ है। ज्यादा भागना नहीं, जो करना है वो परफेक्टली करना है, परफेक्शन के साथ करना है, और लर्न होना चाहिए। इफ यू वांट कि सर इसका टेस्ट सीरीज है योद्धा बैच में, वो भी इंक्लूडेड है, हर चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके आंसर शीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इफ यू वांट, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, आप इंक्वायरी कर सकते हो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। बाकी नहीं तो आप पढ़ो, हमारा गाइडेंस आपके तरफ तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं करके। ओके सर, मैथ्स के लिए बता दिया, 1 to 1 आप करो, इसके भी आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। इफ यू वांट कि मुझे ये ज्वाइन करना है, आप ये भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं सर। कैसे मैं छोड़ दूं सर इंग्लिश, और आपका जो भी मराठी हिंदी आईटी जो भी है, मराठी हिंदी वालों के लिए स्पेशल। बेटा इंग्लिश में आप लोग ट्राई करो कि आपके 2 पार्ट है, एक लेसन वाला पार्ट है और एक पोएम वाला पार्ट है। लेसन में एटलीस्ट 2 लेसन, और पोएम में एटलीस्ट 2 पोएम्स आपको कंप्लीट करनी है। और मराठी हिंदी में भी आप एक एक चैप्टर पकड़ के चलो। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे सर 25 to 27 डेज में इतना कंप्लीट करना ही है, तो हवे में होगा क्या? नहीं, मैंने कितने सब्जेक्ट के बारे में बताया, अकाउंट्स, इको, ओसी, एसपी, एसपी के अलावा जिनका मैथ्स है मैथ्स, मराठी हिंदी जो भी होगा आपका, और इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट है।
अगर एक सब्जेक्ट का मैं एटलीस्ट 1 घंटा भी प्रॉपर टाइम टेबल करूं, सुबह अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूं तो 6 से 8, मतलब जिन बच्चों का कोई सीए फाउंडेशन वगैरह नहीं, क्योंकि हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे सुबह 6 से कि 8 तक बेचारे तो ऑनलाइन सेशन में रहते हैं मेरे साथ। लेकिन जिनका नहीं है, नॉर्मल शेड्यूल है, आप 6 से 8 2 घंटे का इको या ओसी को दे सकते हो। अब जो मेरा पिछले बैच में जो 99 मार्क्स मिला जिसे ओसीएम में, है ना, ये ओसी में 99 है, इको में, एसपी में, उनका एक इंटरव्यू हो देखना। वो बंदा सुबह उठ जाता था 4-5 बजे। आपसे इतना नहीं हो रहा है तो भाई 6 बजे उठिए। 6 से 2 घंटा कंपलसरी मॉर्निंग का टाइम ना आप थियरी सब्जेक्ट को दे दीजिए, कोई भी हो। फिर आप जब आपको थोड़ा बोर हो रहा है, आपके कॉलेजेस रहेंगे, क्लास रहेंगे, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर किसी का कॉलेज सुबह होगा, किसी का दोपहर को होगा, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा, अलग अलग सीन हो सकते हैं मालिक। तो आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? मुझे इतना टास्क कंप्लीट करके देते हो क्या? ये देखो, मैंने वापस एक बार बताया, इको के कितने चैप्टर है सर? 4 चैप्टर करना है। ओके, ओसीएम के 2 चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। एसपी फर्स्ट एंड सेकेंड। ई अकाउंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड। इतना भी हमने कर लिया सर, तो भी मैथ्स पहले 2 चैप्टर, मैथ्स 1 के, मैथ्स 2 के 2 चैप्टर, इतना भी अगर आप कर लेते हो, ट्रस्ट में, मंथली टारगेट कंप्लीट करते जाओ। बाकी जो भी है मैं आपको परफेक्टली बता दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन दोस्तों, इफ यू वांट कि योद्धा बैच अभी से ज्वाइन करनी है, मुझे पता है कि एंड में बहुत बच्चे क्रैश बैच ज्वाइन करते हैं, जिसकी फीस उतनी ही देते जितना मैं योद्धा बैच के रखने वाला हूँ। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, आप अगर परफेक्ट प्लानिंग चाहते हो, तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, वो फॉर्म फिल कीजिए, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए योद्धा बैच वालों को। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेक्स्ट कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टारगेट कंप्लीट करो मेरे योद्धाओं, और चलो बोर्ड एग्जाम को कुछ अच्छी तरीके से कि अच्छे मार्क्स से पास होने की तरफ बढ़ता है। यहीं पे मैं रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय